अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान रफ़ीक कामरान और आप देख रहे हैं 11 न्यूज़। नाजरीन, आज हम एक अहम इशू पे बात करने जा रहे हैं जिसमें हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान का हर शहरी 1,82,000 का मकरूज़ है। पाकिस्तानी शहरी इस कर्ज़े को कितना संजीदा लेते हैं, क्या सोचते हैं, आइए बात करते हैं। गवर्नमेंट काबू पावे, काबू किस तरह? ये उन्होंने मर्जी किस तरह पावना, उन्होंने पता भी असी किवें पैसा इस्तेमाल करना है, थोड़ा करना बहुत करना, किधर देना किधर नहीं देना, ये गवर्नमेंट ਨੂੰ सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ਦੀ। ਹੋਰ आदमी ने की सोचना है, शाम ਨੂੰ रोटी मिल जाए तो ਅਸੀਂ ਤਾਂ अलहमदुलिल्लाह नहीं काफ़ी रोटी मिल जाए शाम ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ अलहमदुलिल्लाह ਸਾਡੇ पास सब कुछ यही है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨੇ, ਪੈਸੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਕਰੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਨਾ ਚੀਨੀ ਲੱਭਦੀ ਨਾ ਆਟਾ ਲੱਭਦਾ। ਆਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 850 ਰੁਪਏ ਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ 1300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ 20 ਕਿਲੋ ਦਾ ਥੈਲਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪੱਖਾ ਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਏ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਹ ਆਪੇ ਦੇਣ। कह रहे हैं कि जी महंगाई में मजबूरन करनी चाहिए। हाँ हर कौम दे भी सकती है तो नहीं है, दे नहीं सकती। हर फर्ज 1 लाख 2 लाख दे सकता, पर देना नहीं इन्ना, क्योंकि इन्हें आदत है करजाई होकर मरन की। कोई गरीब आदमी रेहड़ी जेड़े खोती रेहड़ी चलाता है ना, वो भी अपने बच्चों का 2 लाख दे सकता। ये नहीं गल है कि वो दे नहीं सकते, हर बच्चा दे सकता, चंगड़ भी दे सकता। अच्छा, अगर एक कर्जा उतर जाए या कम हो जाए तो कोई महंगाई से भी ज़ाहिर गल कमी वाकया वो ज़ाहिर है। मैं करजाई सियाल है वो 1000 वाली पेटी मैंने उन्हें 1500 की देनी, क्योंकि मेरी फुफी के पुत्र तो नहीं, नाले मैं उन्हें 2 लाख देव, नाले मैं दुनिया नाल शेर हैत देन। कर्जा लै भी जाएगा, दस्तूर सही नहीं होना। अच्छा, तुसीं की चाहुंदे जे कि हुण इमरान खान दी हुकूमत की मशवरा ये भी करके चला जाएगा, दूजे भी कहले असीं की चाहना। पाकिस्तान जिंदाबाद की जाए, करोना पिटी जाए, लोगों अंदर वाड़ी जाए, बाकी डाकू चोर कही जाए, डाकू चोर छड़ी भी जाए, बस ये मिशन है। अच्छा, ये दसो भी ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਡਾਕੂ ਚੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਢਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਢਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਗਿੱਟਿਆ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਢਾ ਲਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋ ਪਵੇ। 500 700 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜਦੀਦ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅਦਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਦਾ होएगा तो होएगा, वरना मुश्किल है। जैसे ये लूट मार कर रहे हैं, वैसे तो पैसे नहीं दे सकते, तो 1,82,000 कैसे देंगे? ये जो करप्शन है, ये अभी इंक्वायरी बढ़ाई है चीनी कम रेट करने के लिए और चीनी का रेट ज़्यादा हो गया। ये जो नून लीग था उस टाइम काम चलते थे, हर चीज़ थी, कारोबार था, मजदूर भी था, वो भी शाम को खुशहाल कर जाता था। अब ये देख लें कि मैं पीछे से अभी 17 किलोमीटर आ रहा हूँ, खाली गाड़ी है, 17 किलोमीटर के पेट्रोल के पैसे गवर्नमेंट ने नहीं मुझे देने हैं, मैंने खुद ढूंढने हैं ना। 17 किलोमीटर के हवाई पे एक 10 रुपये की सवारी नहीं मिली, ठीक है। और ये 1 लाख जो आप 82,000 रुपये की बात कर रहे हैं, वैसे तो हम 82 पैसे नहीं दे सकते। ये जो अभी तक जो बैठे हो कमरान, ये सियासतदान जितने भी है, जिधर को वो खाने को मिलता है, ये सभी उसी प्लेट में जा जुड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये वैसे 82 पैसे नहीं दे सकते हम। ये अभी इतने अरबों डॉलर आए हैं, वो महंगाई होगी, नहीं देंगे टैक्स तो महंगाई होगी। महंगाई होगी तो फिर इसको सीट छोड़नी पड़ेगी। कर्जा नहीं देना आपने? कर्जा ऐसे कैसे देंगे? जब कारोबार होगा तो कर्जा देंगे ना, जब कारोबार ही नहीं है तो कर्जा कैसे मिलेगा? अच्छा, कभी आपने सोचा इतना कर्जा क्यों चढ़ गया हम पे? क्योंकि ये जो सियासतदान है ना, ये सबसे पहले अपनी मनी पॉकेट जमा करते हैं कि मैं ये 2 साल या 4 साल या 5 साल जॉब कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने लंदन जाना है या अमेरिका जाना है या कहीं भी जाना है, वहाँ मैंने बैठ के खाना है। मुझे ये बताएं कि जो कर्जा है जिसका मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 लाख के आप मकरूज हैं। कर्जा है, कर्जा क्यों उठाया हुआ है इन्होंने? कर्जा हमारा ही है, उन्होंने कहा पे है, ये हमारे वाम का ही है, हमारे वाम का पैसा जमा हुआ है और किसी को तो नहीं है। नहीं तो आपने देना भी तो है ना। हाँ, कैसे देंगे? तब जो टैक्स पा रहे हैं, फजूल टैक्स बिल आ रहे हैं, 50,000 60,000 बिल आ रहे हैं घर में, सोसाइटियों में। जो गैस का बिल वो भी पहले 200-250 आता था, अब 500-600 5,000 5500 6,000 तक आ रहा है हमारा खुद गांव में। हम अपनी बात कर रहे हैं, जो घर सोसाइटी में सेंटर पर रिहाइश मेरी है। जो कर्जा आपने देना है जी, IMF का, हाँ जी, हाँ जी, वो कैसे देंगे? वो सारा वो तो वाम के साथ ही ना, जैसे वाम पे करें हम भी देंगे,
हमारा कर्जा हमने कैसे देना है? ये हम कह रहे हैं, हमने कर्जा टैक्सों क्या में देना है? टैक्स में टैक्स हम देते नहीं, टैक्स आते हैं नहीं देते कई लोग। क्योंकि आप अपनी बात करो, हम नहीं देते टैक्स। अच्छा मुझे ये बता दें, जो टैक्स है हाँ जी, तो अगर हम देंगे तो फिर ये कर्जा उतरेगा। हाँ जी, तो देने चाहिए टैक्स, देना चाहिए, हर बंदे को। देना चाहिए। ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ 1,82,000 ਦਾ ਪਰ ਹੈਡ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਕਰੂਦ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਫਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੁਲਕ ਬਦਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਨਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਲੰਦਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਗਡਾਰ ਲੰਦਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜਾ ਕੇ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਵਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਨਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਨਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। हर पाकिस्तानी 1,82,000 का मकरूज है। आप समझते जो महंगाई हो रही है इन कर्ज़ों की वजह से हो रही है? ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਘਰ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪਾਲਾਂ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਿਆਂ? ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 70-80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 500 ਜਾਂ 700 ਕਮਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 8 ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆਪਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। नहीं हुकूमत की करे कर्जा ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਜੇ 1,82,000 ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਾ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚੰਗੀ, ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਲਏ? ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਣੇ ਤਿੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਲੈ ਲਏ। हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तकरीबन 1,82,000 कर्ज़ा है। आप क्या सोचते हैं ये कर्ज़ा है उसकी वजह से जो है हो रहे हैं कर्ज़ों की वजह से महंगाई हो रही है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, कर्ज़ों की वजह से महंगाई वो अलहदा मैटर है, लेकिन ये जो 1 लाख कितना बताया 82,000 फी शहरी पे, हाँ जी जी, हर बंदा मकरूज है, तो ये कर्ज़ा नहीं होना चाहिए। एक बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके ऊपर भी कर्ज़ा, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। मकरूज पाकिस्तान मकरूज नहीं, ऐसे नहीं है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्या कहते हैं कि ये कर्ज़े जो है किन हुक्मरानों ने लिए हैं? जायज़ थे, नहीं नाजायज़ थे, क्या थे? ये देखें, जायज़ है नाजायज़ है, ये सब कुछ खुद इन्होंने अपना पेट आगे रखा हुआ, पर लेकिन ये हमारा गरीब तबके का कुछ भी नहीं सोच रहे। बस इनको अपनी पड़ी है। मियाँ साहब थे, ठीक है, उन्होंने कर्ज़े लिए थे जो भी, पर लेकिन वो हर चीज़ को साथ में कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे, जाके भी कर रहे थे। जब से इमरान खान मैनेज कर रहे थे कि जब इतना कर्ज़ा उन लोगों की वजह से चढ़ गया ना, तो कैसे मैनेज? अगर आपको सड़कें बना के दी, पुल बना के दिए, तो उस कर्ज़े में से दिए। अगर कुछ लूटा है उसमें से तो उस कर्ज़े में से ही लूटा। हाँ, उस कर्ज़े में से लिया है, ठीक है, जो भी आता है अपना पेट आगे रखता है, ज़रूर रखता है। इमरान खान है, ये भी रख रहा है, मियाँ साहब थे वो भी रख रहे थे, ठीक है, पर लेकिन ये है कि अब आगे के हालात जो है दिन ब दिन बदतर हो रहे हैं, बेहतरी कोई भी नज़र नहीं आ रही। तो बस यही है कि गरीब तबके का कुछ सोचे, कोई भी नहीं सोच रहा। ये देखें, सुबह के खाली खड़े हुए हैं, ना कोई पैसेंजर आता है जिसके पास पैसे हो, ना कोई ट्रैवल करे, ना कोई अर्निंग हो हमारी। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर आपको रोज़गार मिले अच्छे तरीके का, तो उसके बाद तो फिर जो है वो तमाम टैक्सेस आप देने के पाबंद हैं? हाँ, ज़ाहिर सी बात है, जब हमें हर चीज़ मिल रही है, अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी जॉब्स मिलेंगी, तो फिर हर चीज़ करेंगे कवर। जब अच्छी जॉब भी नहीं है, अपना कर रहे हैं, वो भी नहीं करने दे रहे, खड़े हुए हैं, आ रहे हैं वार्डन वाले, वो चलान कर देते हैं। हर बच्चा ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੈ। ਉਹ IMF ਬੈਂਕ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਪਿਸੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਸੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇਤਨੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ, 150 ਤੋਂ ਕਿਲੋ ਥੱਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਰਾ ਨੀਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣਗੇ। ਤੁਰਕ ਦਾ ਸਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਰਦਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁਲਕ ਬੜਾ ਮਕਰੂਜ਼ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਐਸੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਕੋਈ ਤਰਕੀਬ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਥਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੱਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਅਰਾਕੀਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਨੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਨਮਾਜ਼ ਪੰਜਗਾਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਨਿਮਤ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। अल्लाह ताला ने इस मुल्क के विच बड़ क्या कहते हैं कि ये महंगाई जो है उसकी वजह से हो रही है या हुकूमत खुद कर रही है? ये तो हमें अभी जो हुकूमत है इनको तो आया अभी तकरीबन 2 साल मुकम्मल नहीं किए इन्होंने। इसके लिए मैं पिछली हुकूमतों में ब्लेम करूंगा जिन्होंने 70 साल से इस पाकिस्तान पर हुकूमत की है। उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने अपनी करप्शन छुपाने के लिए अभी बाहर जा रहे हैं, ठीक है, मुल्क से बाहर चले गए हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अभी तो इमरान खान को आए सिर्फ 2 साल हुए हैं, तो एक 70 साल की जो हमारी पीछे ग्रोथ थी 2 साल में कैसे रिकवर होगी? इसलिए हमें इस हुकूमत को भी कोई ब्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, आप समझते हैं कि ये कर्ज़ों की वजह से ही महंगाई में इजाफा हो रहा है दिन ब दिन? जी बिल्कुल, इसी वजह से हो रहा है। तो जितना बैरूनी कर्जा ज़्यादा होगा उसी की वजह से तो हमें माशी सूरत हाल भी बेहतर नहीं है हमारे मुल्क की। वो इसी वजह से कि पिछली हुकूमतों ने जो बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये जो कर्ज़े हमारे ऊपर हैं वो जो हमारे लीडर थे जिन्होंने मसलन लिए, लेकिन आम आदमी की हालत नहीं बदल सकी। आज जो ये जो चैलेंज है इसके लिए यही है, अभी जो आपका कारोबार है इसको आप जो हैं सबको दस्तावेज़ी करें, यानी कि आपका जो भी लेन देन होगा, जो भी रेवेन्यू होगा उसको आप बैंक के थ्रू करेंगे, और जिन लोगों ने ये कर्ज़े लिए, जिन्होंने अपनी चीज़ें बनाई, उनका एहतसाब होगा। दूसरा सर ये है, अभी जो एक आम सैलरी पर्सन है उसका आप टैक्स काट रहे हैं, जो ताजर है या जो लोग अपनी लग्जरी लाइफ गुजारते हैं उनका बिल्कुल भी ना कोई टैक्स डिडक्शन है ना कुछ है। इसका सिर्फ यही हल है, अभी आप अपना रेवेन्यू जनरेट करें सर। जब आपका रेवेन्यू इकट्ठा होगा जी, हर आम आदमी से लेके हर ख़ास आदमी तक का जब टैक्स कलेक्शन की जाएगी तभी इन मसाइल का हल होगा सर। नाजरीन, आपने इस प्रोग्राम में देखा कि हमने हर तबका फ़िक्र के लोगों से बात की, के ख्यालात भी आपने सुने, इस कर्ज़े के बारे में वो क्या कहते हैं, कितने वो संजीदा हैं। आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। आइंदा किसी और प्रोग्राम में दोबारा हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान रफ़ीक कामरान और कैमरामैन नवाज़ अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।